मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो कुत्ते के काटने पर इंजेक्शन नहीं लगवाया और ठीक भी हो गया। सामान्यतः कुत्ते के काटने पर इंसान को 5 इंजेक्शन एंटीबायोटिक के लगवाने होते हैं, लेकिन वह व्यक्ति एक भी इंजेक्शन नहीं लगवाया। उसके आसपास के लोग एंटीबायोटिक लगवाने के लिए बोलते थे, लेकिन वह एक भी एंटीबायोटिक की दवा नहीं ली। वह कहता था मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है, और उसे सचमुच कुछ नहीं हुआ। वह सामान्य है। ऐसा कैसे हुआ? कुत्ते का जहर उस पर कैसे नहीं हुआ? इसका एक ही कारण है, उसे खुद पर विश्वास होना। वह बार बार सोचता था मुझे कुछ नहीं होगा, कुत्ते का जहर मुझ पर नहीं होगा। इस तरह वह अपने अवचेतन मन को निर्देश दे रहा था कि मुझ पर कुत्ते के जहर का असर नहीं होगा। उसका अवचेतन मन इस निर्देश को फॉलो किया और उसके शरीर पर जहर का असर नहीं हुआ। इसी तरह मैं कई शराबियों को भी जानता हूँ जो सर्दी जुकाम हो जाने पर शराब पीते हैं और कहते हैं शराब ही मेरा दवा है। जब भी मुझे सर्दी जुकाम आता है तो मैं शराब पीता हूँ और सर्दी जुकाम ठीक भी हो जाता है, जबकि सर्दी जुकाम का शराब से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यह बात सच है कि ज्यादा ठंडे स्थानों पर रहने वाले अपने शरीर को गर्म रखने के लिए रम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सामान्य मौसम पर रहने वाले लोगों के लिए अल्कोहल नुकसान का ही काम करता है। फिर भी शराबियों को लगता है कि उसके लिए दवा सिर्फ शराब ही है। कई शराबी ऐसे भी हैं जिन्हें बुखार आ जाने पर भी वे शराब ही पीते हैं। वे लोग अपने बिलीफ सिस्टम में ये धारणा बना के रखे हैं कि शराब ही उनका दवा है। वास्तव में शराब कोई दवा नहीं है। शराबियों के बीमार पड़ जाने पर ठीक होना उनके विश्वास का कमाल है। दरअसल जब वे लगातार सोचते हैं कि मैं शराब से ठीक हो जाऊंगा तो वे ठीक भी हो जाते हैं। यह सब उनका अवचेतन मन करता है। उनका अवचेतन मन ही उसे ठीक करता है। जब आप बार बार सोचते हैं, जब आप बार बार अपने अवचेतन मन को निर्देश देते रहते हैं, तो वह झूठ को भी सच मान लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। अवचेतन मन एक सिपाही की तरह है जो केवल अपने सेनापति के आज्ञा का पालन करता है। आपके दिमाग के अवचेतन मन का सेनापति तो आप ही हैं। आप जो चाहें आदेश करें, वह चुपचाप आपके आदेश का पालन करता है। इसी तरह मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए एक गिलास में दूध भरकर टेबल पर रखी थी। अचानक उस गिलास में एक छिपकली आकर गिर पड़ा। उसे उस माँ ने देख ली। उस गिलास के दूध को फेंकने ही वाली थी कि उसे किचन में कुछ काम याद आ गया। वह सोची कि किचन से अपना काम निपटा करके आ जाऊं, फिर इस गिलास के दूध को फेंक दूंगी। वह किचन अंदर चली गई। बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार होकर आया और रोज की तरह गिलास में रखा दूध पीने लगा। उसी समय माँ किचन से अपनी काम निपटा करके बाहर आई। तभी देखा कि उसका बच्चा गिलास का दूध पी रहा है। बच्चा आधा गिलास दूध पी चुका था। माँ उस बच्चे के हाथ से दूध का गिलास छीन कर फेंक दी और बोली, अरे क्या हो गया? मेरा बच्चा छिपकली गिरा हुआ दूध पी लिया, अब क्या होगा? भगवान मेरे बच्चे को बचा लो। बच्चा इतना सुनने के बाद उल्टी करने लगा और उसे चक्कर भी आने लगा। माँ डर गई। उसी समय उस बच्चे की पिता वहां पर आ गया और पूछा क्या हो गया? माँ बोली, बच्चे के लिए गिलास में दूध रखी थी, उसमें छिपकली गिर गया जिसे हमारे बच्चे ने पी लिया। बच्चे के पिता ने देखा कि टेबल के ऊपर एक और दूध का गिलास पड़ा है जिसमें छिपकली भी है। फिर पिता ने कहा, अरे धैर्य रखो, हमारे बच्चे ने छिपकली वाला दूध नहीं पिया है, छिपकली वाला दूध का गिलास तो यहाँ पड़ा है। पिता की इतनी बात सुनकर बच्चे की उल्टियां आना बंद हो गई और उसे चक्कर आना भी बंद हो गया। बच्चा नॉर्मल हो गया। दोस्तों, ऐसे कैसे हुआ? इसका भी एक ही उत्तर है, अवचेतन मन। जब बच्चे को लगा कि वह जहर वाला दूध पी लिया है तो उसके अवचेतन मन ने शरीर को सिग्नल दिया कि शरीर में कुछ गड़बड़ पदार्थ आ गया है। शरीर उस पदार्थ को बाहर निकालने के लिए प्रतिक्रिया करने लगा। परिणाम स्वरूप उसे उल्टियां तथा चक्कर आने लगा। लेकिन जैसे ही उस बच्चे ने सुना कि उसने जहर वाला दूध नहीं पिया है तो उसके अवचेतन मन ने शरीर को फिर सिग्नल दिया कि अरे रुको, सब ठीक है। फिर शरीर ने प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया और वह बच्चा नॉर्मल हो गया। दोस्तों, ये शक्ति है अवचेतन मन। यदि आप अवचेतन मन की शक्ति को जान गए तो आप वह सब चीज कर सकते हैं जो आपको नामुमकिन लगता है। हमारे अवचेतन मन में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां निहित है। इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। जरूरत है हमें इस शक्ति का सही इस्तेमाल करने की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा ऐसी ही वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।